अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आसिफ नज़ीर मोहल फ्रॉम मोहल लैंड होल्डिंग। एक तरफ दुबई की फलक बोस इमारतें और महफूज तरीन इकोनॉमी के दावे, और दूसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत कि क्या दुबई खामोशी से तबाह हो रहा है। आखिर IT, टूरिज्म, एयरलाइन और प्रॉपर्टी के बिजनेस को क्या हुआ है कि अचानक सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। क्या वाकई ही दुनिया के इन्वेस्टर का अरबों रुपए का सरमाया इस टाइम दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में डूब चुका है। आज की इस अहम वीडियो के अंदर हम दुबई की मौजूदा गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल का जायजा लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पिछले चंद दिनों के हालात ने दुबई जैसी एक महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट हब के इमेज को शदीद खतरे में डाल दिया है। हम उन तमाम वजूहात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि जिनकी वजह से दुबई की होटल इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी मार्केट और बिजनेस सेक्टर को मुसलसल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, और इसका हम फ्यूचर भी देखेंगे कि फ्यूचर में ये किस जगह पर खड़ी हो सकती है। दुबई एक ऐसा शहर है जिसे अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंचने के लिए और दुनिया में एक शानदार इमेज बरकरार रखने के लिए 40 साल की दिन रात की कठिन मेहनत दरकार थी। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 25 से 30 दिनों की जंगी सूरत हाल ने इसके इमेज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान की जानिब से दुबई पर जो मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसने न सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, बल्कि टूरिज्म के शोबे को तो मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। ये शहर जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह और टैक्स फ्री जोन के तौर पर जाना जाता था, जहाँ सरमायाकारी के डूबने का तस्वर ही नहीं किया जा सकता था, आज वहीं हर तरफ बेयकीनी के बादल छाए हुए हैं। जब मिसाइलों ने इस महफूज तरीन शहर का रुख किया तो जो मनाजर सामने आए वो शायद दुनिया इतनी जल्दी नहीं भूल पाएगी। इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सबसे पहला और गहरा असर एविएशन और ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर पड़ा है, जिसे दुबई की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। आज हाल ये है जो दुनिया का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट समझा जाता था, वहां पर 30,000 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। ये एक हैरानकुन हकीकत है कि अगर दुबई एयरपोर्ट 1 मिनट के लिए बंद होता है तो उन्हें $1 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आप खुद इस बात से रोजाना होने वाले अरबों डॉलर का नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां सिर्फ एयरपोर्ट की बंदिश की वजह से 1 से 1.5 अरब डॉलर का दचका लग चुका है। इस सब के नतीजे में टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और टूरिस्ट जल्दी से जल्दी दुबई से निकलना चाह रहे हैं, और रोजाना 2.5 से 3 लाख लोग इस उम्मीद से एयरपोर्ट पर आते हैं कि शायद उन्हें वापसी की फ्लाइट मिल सके। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं तो उन्हें अपनी फ्लाइट का स्टेटस कैंसिल ही मिलता है। जैसे ही हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो एक नया मिसाइल या ड्रोन एक नए इलाके पर आकर गिरता है, जिससे खौफ व हरास की फिजा मजीद गहरी हो जाती है। इस मुसलसल अदम इस्तेकाम ने दुबई के बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, रियल एस्टेट को बुरी तरह डैमेज किया है। यहाँ तक कि अमेज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के डाटा सेंटर भी इन मिसाइलों के हमलों से नहीं बच सकते। जैसे जैसे ये गैर यकीनी सूरत हाल इंक्रीज हो रही है, इसके असरात दुबई के बिजनेस इकोसिस्टम पर तबाहकुन साबित हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो दुबई को अपना मरकज मानती थी वो वहां से ऑपरेशन बंद कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात नॉर्मल भी हो जाएं तो क्या ये बड़ी कंपनियां अपना अरबों का सेटअप दोबारा वापस दुबई में लाएंगी? दुबई जो कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और एक्सपोज का एक पुररौनक हब बन चुका था, अब वो सारा बिजनेस तेजी से सिंगापुर, रियाद और दोहा जैसे शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहा है, और इस खोए हुए बिजनेस को दोबारा हासिल करना अब इतना आसान नहीं रहा। इन कारोबारी नुकसानात के साथ साथ दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट को दचका लगा है वो बेमिसाल है, खासतौर पर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के सेक्टर में, जो कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट का 65% हिस्सा था। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स इन ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स पर अंधाधुंध सरमायाकारी कर रहे थे, जिसकी बिना पर उन्हें गोल्डन वीजा और अदर फैसिलिटीज दी जा रही थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ईयरली बेस पर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट तकरीबन
35% तक डैमेज रिपोर्ट हो चुका है। अगर हम सिर्फ पिछले 25 दिन के अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो मार्केट में तकरीबन 51% तक गिरावट देखने में आई है। विलास की मार्केट को सबसे ज्यादा और ड्रामेटिक अंदाज में हिट किया गया है, जहां कीमतों और डिमांड में तकरीबन 80% के करीब कमी आई है। लग्जरी कम्युनिटी जैसे बुर्जुल अरब, पाम जमेरा और हत्ता के बुर्जुल खलीफा के आसपास के इलाके भी अब सरमायाकारों की नजरों में महफूज नहीं रहे, क्योंकि इसके करीब भी मजाइल गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फेयरमेंट होटल और दीगर लग्जरी इमारतों को भी खतरात का सामना है, जिसकी वजह से ऑफ प्लान अपार्टमेंट्स की मार्केट तकरीबन 60% तक क्रैश कर गई है। मार्केट के हालात रोजाना की बुनियाद पर मजीद खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने की कोशिशों में हैं और नए इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। इस मुसलसल गिरती हुई सूरत हाल को देखते हुए दुनिया भर के इन्वेस्टर वेट एंड सी के पॉलिसी पर अमल पैदा है, क्योंकि उनके अंदर अब वो एतमाद बाकी नहीं रहा जो दुबई की मार्केट का हुआ करता था। जो लोग पहले ही ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए अपना फंसा चुके हैं, अब सेम उसी एतमाद के साथ मजीद उन्हीं प्रोजेक्ट्स की किस्तें जारी रखना या मजीद इन्वेस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री के नुकसान का डेली बेस पर अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन $600 मिलियन तक पहुंच चुका है। इसकी सबसे बड़ी और हैरानकुन मिसाल बुर्जुल खलीफा के करीब तरीन इलाकों की प्रॉपर्टीज और होटल्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, होटल सूट, जिनका एक एक रात का कई $1000 रेंट होता था, जिनकी बुकिंग के लिए कई महीने इंतजार करना पड़ता था, आज वो इंतहाई सस्ते दामों पर दस्तयाब है। वही लग्जरी अपार्टमेंट आजकल एयरबीएनबी और booking.com जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर $30 से $40 पर दस्तयाब है। इन प्रॉपर्टीज के मालकान ने प्रॉपर्टी लिस्टिंग में ये जुमला लिखना भी शुरू कर दिया है कि ये प्रॉपर्टीज इससे पहले इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कभी भी दस्तयाब नहीं हुई थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो मालकान जो पहले इन वेबसाइट्स को लिफ्ट नहीं करवाते थे, आज वो वही अपने अपार्टमेंट्स कोड़ियों के भाव रेंट पर देने को तैयार हैं। जब रियल एस्टेट और टूरिज्म की इंडस्ट्री का ये हाल है तो इसका बराह रास्त और तबाहकुन असर दुबई की मुकम्मल इकोनॉमी पर पड़ना फितरी अमर है। चाहे वो दुबई का एविएशन का शोबा हो, आईटी और बैंकिंग का वसी नेटवर्क हो, ई कॉमर्स के बड़े वेयर हाउसेज हों, या फिर वो आलमी सतह का शिपमेंट और ट्रेड हब जिस पर दुबई को कभी फख्र था, आज सब कुछ शदीद मुतासर हो चुका है। और जब ये तमाम बुनियादी सतून एक साथ डैमेज हो रहे हों तो वहाँ की जॉब मार्केट भी तेजी से सुकड़ रही है, जिसके बायस हमें फिलहाल दुबई के लिए फौरी आसान रिकवरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। इन शॉर्ट, दुबई की महफूज तरीन इकोनॉमी का दावा आज इन हकाइक के सामने बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दहाइयों की मेहनत से खड़ी की गई टूरिज्म, रियल एस्टेट और एविएशन की शानदार इमारत महज चंद दिनों के तनाज़ात के बाद तबाही का शिकार हो चुकी है। इन्वेस्टर्स का टूटता हुआ एतमाद, बड़ी कंपनीज का इनखला और प्रॉपर्टीज की कीमतों में इतनी ज्यादा कमी इस बात का वाज़ह सबूत है कि ये बहरान वक्ती नहीं है बल्कि गहरा है। जब तक खित्ते में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम वापस नहीं आता तो इन्वेस्टर्स के लिए दोबारा दुबई की मार्केट में इन्वेस्ट करना मुश्किल ही महसूस होता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करते रहा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।